सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जानने के लिए? ज्ञान के ढेर पॉइंट, उन सभी पॉइंटों में मुख्य पॉइंट क्या है जानने के लिए? बाप की पहचान। वो बाप की पहचान, कोई कहता है राम वाली आत्मा वर्तमान में बाप है। अरे वर्तमान में अधूरा है कि मनुष्य सृष्टि का बाप है? जो अधूरा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो सकता है? 16 कला संपूर्ण देवताओं का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्तमान में तो पुरुषार्थी है। कोई कहते हैं शंकर है, कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जैसे कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, फिर कोई कहते हैं गणेश है, कोई कहते हैं हनुमान है, कोई कहते हैं जगदम्बा है, कोई कहते हैं क्या है, कोई क्या। वास्तव में जो बाप कहते हैं मुरली में बार बार कि पहले पहले किसका पूरा परिचय देना चाहिए? बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए। क्या? क्योंकि बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा, इसका मतलब जास्ती टिक टिक करने से कोई फायदा नहीं है। वो हमारे कुल का है ही नहीं। हमारे कुल का होने का प्रूफ क्या बताया है? हमारे कुल का होगा तो थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे और वो चिपक के बैठ जाएगा। हमको और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ कोई बच्चा बाप को मिलता है तो कितने प्यार से मिलता है। तो बाप का परिचय भी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा माया लेगी फाइनल पेपर में और देखेगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो औरों की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में अभी तक भी नंबरवार आते रहे हैं और फाइनल पेपर में फिर भी आ जाएंगे। औरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे और बाप को भूल जाएंगे। फिर भी छोटे बच्चे हों या बाप के बड़े बच्चे हों या बड़े में बड़ा बच्चा हो, अगर वास्तव में बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हैं, तो हैं तो बच्चे ना। छोटे हैं या बड़े? जो बड़े बच्चे होंगे वो अंत तक बाप को नहीं भूलेंगे। क्या? अंत तक नहीं भूलेंगे। और नंबरवार छोटे होंगे तो भूलेंगे पहले, अभी भी भूल जाते हैं और भूल करके बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो छोटे में छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे में छोटे हुए। छोटा पद पाने वाले हैं, आए तो हैं, सरेंडर भी हुए, लेकिन बाप कहते हैं जो सरेंडर होकर के चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, वो प्रजा वर्ग में चांडाल बनेंगे। कौन सी प्रजा में? इस्लामियों की प्रजा में, चंद्रवंशियों की प्रजा में, क्रिश्चियंस की प्रजा में या सूर्यवंशी की प्रजा में? सूर्यवंशियों की प्रजा में चांडाल बनेंगे, नीचे ते नीचे बनेंगे। फिर ऊंचा पद पाने वाले भी तो होंगे, हैं? राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। तो 4.5 लाख बच्चे हैं, वो 4.5 लाख बच्चे सब नंबरवार हैं। फाइनल पेपर माया का होगा जो अभी हुआ नहीं है।
घोषणा कर दे क्या कि तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 वर्ष लेते हो, तो वो 76 से लेकर के 77 से लेकर के 2017 तक 40 वर्ष पूरे होते हैं। उनमें कोई एक बच्चा निकलता है 100% सत्य, पूरा बाप को पहचानने वाला। दुनिया में कोई हैसियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं जो उसको हिला सके। क्या? जिसकी यादगार माउंट आबू में बताई है, अचलगढ़। रामायण में दिखाया अंगद। ये शरीर के अंग हैं, जो अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिए तो नाम पड़ा अंगद। वो अंगद पांव टिका देता है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है कि अभी कोई राम संप्रदाय भी है? सब रावण संप्रदाय। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। जो आदि में सोई अंत में होने वाला है। सारी दुनिया मीडिया के चक्कर में आ जाएगी। अखबार वालों के दबाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताएं आ जाएंगे। सब भ्रष्टाचारी हैं। वो भ्रष्टाचारी नोटों की गड्डियों के आगे माथा टिकाई देंगे। क्या करेंगे? है माथा टिकाई देंगे। सत्य का आसरा लेंगे या झूठों का आसरा लेंगे? झूठों को सहयोग देंगे, सत्य को सहयोग नहीं देंगे। तो वो फाइनल परीक्षा होगी क्या कि कौन कौन है नंबरवार जो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, और जिनके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे। शिव बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? और नंबरवार बनाने आया है या अव्वल नंबर राजा बनाने आया है? अव्वल नंबर राजा वो तो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। जिसने अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की, वो मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था, जो भारत में सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है। उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा। जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली बने हेवन स्थापन करने वाला। और धर्म पिताएं ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करते, और वो स्वर्ग स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताएं इस दुनिया को आकर के नरक से रौरव नरक बनाए देते हैं, और वो अल्लाह अव्वल दीन स्वर्ग बना के जाता है।
उसके लिए बोला, तुम बच्चे हो जो कहते हो हमारा बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है। क्या? ज्ञान का सागर है। उस सागर में सारी नदियां समाई जाती हैं। क्या? सारी नदियां, बड़े थे बड़ी और छोटे थे छोटी नदियां, बड़े थे बड़े तालाब, बड़े थे बड़ी झीलें, पोखरे, गड्ढे गड़ीचियां जिनमें थोड़ा बहुत जल रहता है, द्रौपदी कुंड जैसे, वो सब का जल सागर में समा जाएगा। सागर इतना विशाल रूप धारण करेगा कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। क्या होगा? जलमयी हो जाएगी। सब सागर में समा जाएंगे। सागर रहेगा और सबको डुबो देगा। कौन रहेगा? जड़ सागर या चैतन्य सागर? भी चैतन्य सागर रहेगा। कहाँ रहेगा? सारी दुनिया तो डूब जाएगी, फिर रहेगा कहाँ? है? दिल्ली में रहेगा। है? बोला जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों में डूब जाते हो, दलदल में, तुम्हारी चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या? किसको खींचता हूं? ब्राह्मण चोटी, जो ब्राह्मणों में चोटी के समान है, सबसे ऊंची चोटी, जिसमें याद की गांठ लगती है तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। वो शिवलिंग जो दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में, सभी देशों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के हैं। ऐसी सार्वभौम सत्ता वाला वो आत्मा जो सबके दिलों पर विराजमान हो जाती है। क्या? सबका दिलवाड़ा है। क्या है? सबका दिलवाला, एक एक की दिल लेने वाला। कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है? कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबरवार हैं देने वाले, तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूं। क्या? 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की 76 में स्थापना हो जाएगी। वो 2 का संगठन था। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 76 के बाद। तो लगा या नहीं लगा?
लग गया। उस ऊंचे त्या ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ, उसके बाद तो टू लेट का बोर्ड लग गया, वो कोई बन ही नहीं सकता उस संगठन में। उसके बाद 8 का संगठन, वो 8 का संगठन फिर 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नई दुनिया की छोटी सी राजधानी स्थापन होने वाली है। उस राजधानी में वो 8 की माला का संगठन तैयार होगा। जो 8 मण के शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां जो शिव के मस्तक पर रखी जाती हैं। क्या? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा जो 8 में आने वाले होंगे उनको 18 कितने रहे? 8। उन 8 को 18 में ही पता लग जाएगा कि हम 8 के माला के अंदर आ गए। बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन जो राजाएं बनते हैं, वो 108 की माला का, विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। 108 आत्मा रूपी मण के युगल मण के, क्या सिंगल मण के नहीं, सिंगल मण के भी प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला, रुद्रमाला के ऊपर फूल होता है, डबल मण का नहीं होता। और विजयमाला के ऊपर डबल मण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विजयमाला में 109 मण के होते हैं, नहीं। जो 108 मण के हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग का साबित करने के लिए वो डबल मण का दिखाया गया है, भगवान भगवती के रूप में। वो डबल मण का 9वां नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है 108 पेयर्स, 108 जोड़े। तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे, वो भी टाइम बता दिया। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को। तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा। फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37-38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे। क्या? लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती नहीं। जब शांति का टाइम रहा
तब तक तो दूसरे धर्म पिताओं ने अहंकार में रहने के कारण ईश्वर के ज्ञान को कुछ समझा ही नहीं। और जब अशांति का टाइम शुरू हो जाता है तो ले नहीं पाते। इसलिए आएंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन अंदर से मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रावण संप्रदाय के मुख हैं। किसके मुख हैं? रावण के मुख। रावण क्या करता था? अंदर से जानता था, समझ गया कि ये भगवान है, ऊंचे से ऊंची सत्ता है, लेकिन अपने देह के अहंकार में आने के कारण वो कहता था मेरे से लड़ाई लड़के जीतेगा तो मानूंगा, मेरी सत्ता से टकराए और टकरा के जीत पाके दिखाए तब मानूंगा क्या कि ये भगवान है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कोई साकार भगवान होता है। क्योंकि धर्म पिताओं ने तो द्वैतवादी द्वापर युग में जब से आना शुरू हुए, उन्होंने निराकार को ही भगवान माना, कभी साकार को भगवान माना ही नहीं। इसलिए अंतिम जीवन में भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिरीन क्या होगा? है क्या होगा? आखिरीन मौत सर पर टकराएगी। क्या? सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी। जैसे 76 में जो मुकर्रर रथ मनुष्य सृष्टि का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो माउंट आबू में जा नहीं सकता था। और फिर उसके जो सहयोगी बने वो भी जाने से डरते थे। और अभी क्या हुआ? अभी सच्चाई सर पर चढ़ करके बोल रही है। हर साल प्लान बनाते हैं, अरे तुम्हारा वो ही असर करेंगे जो तुम्हारे बाबा का जेल में सड़ते रहने से हुआ। एक एक तुम्हारे मिनी मधुबन पर ऐसा डंडा बजेगा जैसा बाबा टाबा भूल जाओगे। और वो प्लान संपन्नता में प्रैक्टिकल में लाने के लिए हर साल प्रयत्न करते हैं, हर साल मंसूबा बांधते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। आखिरीन जब कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, जब पानी नाक से ऊपर आने लग पड़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या? अभी तक तो ये कह के डांटते रहे, लोगों को समझाते रहे, अरे भगवान पहले साकार में आता था, अभी भी साकार में गुलजार दादी में आता है। अब तो गुलजार दादी का भी मुंह बंद करने लगे। अरे बाबा आप क्या बोल रहे हैं, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, आप माउंट आबू में बोल रहे हैं। बाबा बार बार दोहराते हैं दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सबको जाकर के देखना। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुंह बंद कर दिया। तो जब मुंह बंद करने लगेंगे
तो ब्रह्मा बाबा बेचारे क्या करेंगे? अरे ये तो सोचेंगे, जिस मुख का आधार लेकर के मैं तुम्हें इतनी सच्चाई बातें सुना रहा हूं, तुमको धारणा के पॉइंट दे करके देवी देवता बना रहा हूं, हैं? और तुम मेरा ही मुंह बंद कर रहे हो। अच्छा, वो मुख ही नहीं रहेगा, खेल ही खलास कर देता हूँ। वो तो कुमार का दादी का भी कई दिन तक नहीं बताया, और जगदीश भाई का भी कई दिन तक नहीं बताया। गुलजार दादी तो पोस्टरों में त्रिमूर्ति में जब छापी गई तो उनको नीचे स्तर पर मूर्ति दिखाया गया। ऊपर की मूर्ति कुमार का दादी, बीच की मूर्ति जानकी दादी, और नीचे स्तर की मूर्ति गुलजार दादी। 15 तारीख से ऐसा जाहिरात हो गया, उधर से छोड़ दिया 15 तारीख को। धीरे से धरो, नाई के बाल आगे ही आने जाते हैं। अच्छा, कुछ भी सही। तो अब तो सबको संशय पैदा होता है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कि पहले तो ब्रह्मा बाबा ने ही निश्चित कर दिया कि हम जिस संदेशी का नाम सजेस्ट करेंगे उसमें ही आकर के वाणी चलाएंगे, और बाद में गुलजार दादी का नाम सजेस्ट कर दिया, आते रहे। अब क्या होगा? अब तो स्पष्ट कर दिया कि तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लेते हो। तुम बच्चे का मतलब यह है, एक नहीं है, क्या पूरी राजधानी तैयार होती है। पूरी का मतलब वो जो भी संगठन बनेगा राजधानी का, उस संगठन में 100% सूर्यवंशी ही होंगे। कमजोर राजधानी के मणके नहीं होंगे, पहली राजधानी के। क्या? एक भी ईंट खंजर और सेम ईंट नहीं होगी, अव्वल नंबर ईंट होगी। तो वो संगठन तैयार होने जा रहा है। वो राजधानी बनेगी तो पहले से ही बता दिया, पहले राजधानी बनेगी कि पहले विनाश होगा? पहले राजधानी बनेगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। जितनी जितनी तुम्हारी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना ही बड़ा विनाश सामने आता जाएगा। तो अब तो क्या होगा? अभी ब्रह्मा बाबा अभी तक नहीं मानते थे कि गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज है, या कोई दूसरा है। अभी तक भी नहीं मानते। अब क्या कहते हैं? राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है? दिल्ली में स्थापन हो रही है। इसका मतलब जान गए क्या कि दिल्ली में जो मधुबन का हेड ऑफिस है, जहां राजधानी स्थापन हो रही है, जहां ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा संगठन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारों का बड़े से बड़ा संगठन। ब्रह्मा कुमारियों के भी ढेर सेंटर हैं, लेकिन सब आपस में लड़ रहे हैं। एक ने भी प्योरिटी की यूनिटी से, प्योरिटी की पावर से
दिल्ली में एक भी संगठन ऐसा किला बना के तैयार नहीं किया है जिस किले में बैठ करके ऑल इंडिया के बच्चों को इकट्ठा कर सकें, जैसे माउंट आबू में अभी तक कर रहे हैं। और जो एडवांस पार्टी है उसने अपना एक स्थान तैयार कर लिया, और जो वर्तमान दुनियावी तरीके से प्रशासनिक संगठन है, दुनियावी गवर्नमेंट है, उससे टक्कर भी ले रहे हैं। क्या टक्कर ले रहे हैं? कैसी टक्कर? एक से एक बड़े बड़े परिवारों की कन्याएं भाग भाग के आ रही हैं। भागवत प्रसिद्ध प्रैक्टिकल भागवत हो रही है, और झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या गंदे गंदे केस में फंसाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब फेल। एक में भी भ्रष्टाचारियों की जीत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दुनिया की एक ही शख्सियत है जो कभी भी युद्ध में हार नहीं खाती है, सदा विजयी हुई है। भगवान बाप से ये वरदान मिला हुआ है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो ब्रह्मा बाबा को ये प्रैक्टिकल बात देख करके निश्चय पक्का हो गया कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से टक्कर लेने वाली ईश्वरीय गवर्नमेंट कहां? दिल्ली में तैयार हो रही है। सबको, ब्राह्मणों को वहां जाकर के देखना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ रहा है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ है। और इससे पहले की अव्यक्तवाणी में पिछले साल इशारा भी दे दिया कि तुम बच्चे जो स्मृति दिवस मनाते हो 18 जनवरी, वो सच्चा स्मृति दिवस नहीं है, बाप और बच्चे का मिलन का दिवस नहीं है। बाप है शिव बाप, आत्माओं का बाप, और आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है प्रजापिता। क्या? राम बाप, जो कृष्ण को जन्म देता है। वो राम बाप वाली आत्मा और शिव बाप वाली आत्मा दोनों ही बिंदु बन करके पहली बार उनका मिलन होता है 5 दिसंबर को। अव्यक्तवाणी बहुतों ने सुनी होगी। असली स्मृति दिवस वो है जब असली बाप दादा का मेल होता है। असली बाप दादा रामकृष्ण की आत्माएं नहीं है, असली बाप दादा शिव और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं है। असली बाप है आत्माओं का बाप शिव, और आत्माओं में बड़ा बच्चा, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में बड़ा बच्चा राम बाप। दोनों आत्माएं समान स्टेज बनती है। शिव बाप तो सदा सर्वदा सदा शिव ज्योति बिंदु है ही, लेकिन आत्माओं के बीच में जो बड़ा भाई है
राम बाप वाली आत्मा वो पहले महादेह अभिमानी और वो अब आत्माभिमानी बनता है। कब? जब पहली बार आत्मज्ञान लेता है, बेसिक ज्ञान में आकर के आत्मा का परिचय मिलता है कि मैं आत्मा देह नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु शिव है। दोनों का मिलन तब होगा जब दोनों समान होंगे। क्या दुनिया में भी जब मेल मिलाप करते हैं, विवाह करते हैं, वि माने विशेष, वाह माने वाह वाह, कैसी वाह वाह? दो समान मिलकर के जब बनते हैं, मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है विवाह है। ऐसे ही शिव बाप ज्योति बिंदु और प्रजापिता देह अभिमान का सांढा बैल, वो बैल आत्मिक स्वरूप को समझता है, ज्ञान लेता है बेसिक में आकर, और वो भी मन रूपी घोड़े वाला है या नहीं है। और वो मन रूपी घोड़ा सभी घोड़ों से तीखा दौड़ने वाला है या कम दौड़ने वाला है? तीखा दौड़ने वाला है। तो वो मन रूपी घोड़ा को युक्ति बताई कि तुम भी अपन को आत्मा समझो, ज्योति बिंदु। क्या? देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को, देह के संपर्क में आने वालों को सबको भूल जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। किसको याद करो? आत्मा के बाप को याद करो। इस दौड़ में सीखे जावेंगे, फाउंडेशन पक्का पड़ेगा तो बिल्डिंग पक्की बनेगी। तो फाउंडेशन में ही वो आत्मा जो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, 4 सब्जेक्ट में से याद का, वो फाउंडेशन में ही तीखा डाल देती है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। इस पुरुषार्थ में फाउंडेशन में ही तीखा जाने के कारण पहले 6 दिन का कोर्स पूरा होते होते शरीर को भूलकर किस स्टेज में टिकती है? निराकारी आत्मिक स्टेज में टिकती है। और मिलन मिलाने के लिए कितना टाइम चाहिए? है 1 सेकंड छोड़ो। दुनिया में बड़ा बाप और बड़ी अम्मा परिवार की पहली बार मिलन मेला मनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेते हैं? अरे सबको याद तो होगा ना। अरे कितना टाइम लेते हैं, कितनी देर टिकते हैं? 4-5 ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट। वो हद के निवाले और वो बेहद की इंद्रियों का निवाला भूल जाते हैं। 2-3 निवाले खाने में 2-3 मिनट। तो बताया 2-3 मिनट भी अगर वो ज्योति बिंदु की स्टेज बनी रहे, स्मृति की पक्की स्टेज जिसमें ज्योति बिंदु के अलावा कोई दूसरा संकल्प न आने पाए, तो बाप का मिलन शिव का और बच्चे का मिलन मनुष्य आत्माओं के बीज का पक्का मिलन दुनिया के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ? हुआ।
वो बाप हो गया और वो परम ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा नामधारियों में कैसी अम्मा? परम ब्रह्मा, बड़ी अम्मा हो गई। इसलिए बोला है मुरली में, क्या बोला कि ऊंचे ते ऊंचा बाप आशिक होकर आता है। किसका आशिक होकर आता है? एक माशूक का आशिक होकर आता है। कौन है वो एक माशूक? मनुष्य सृष्टि का बीज, वो माशूक है और वो माशूक है। वो आशिक है और वो माशूक है। तो वो कहता है जिसको मुझे ऊंचे से ऊंची आत्मा ने माशूक बनाया, तो तुम सबको भी क्या बनाना पड़े? तुम सबका भी वही माशूक है। क्या? मैं माशूक नहीं हूं, तुम सब आशुक हो और ये माशूक है। मेरा भी माशूक और तुम सबका भी माशूक। तो बताया आशुक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तो तुम सब भी आशिक हो। किसके पीछे भाग भाग के जाते हो? माशूक के पीछे भाग भाग के जाते हो। दुनिया में भी जो आशिक होते हैं किसके पीछे भागते हैं? माशूका के पीछे भागते हैं। यहाँ भी ऐसे ही। ये परंपरा किसने चलाई है? ये भी परंपरा की शुरुआत भगवान ने ही चलाई। जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। दुनिया के सभी मनुष्य मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। तो बोला तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा बेहद का बाबा, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता, कृष्ण को ही भगवान समझ बैठे हैं। समझते हैं कृष्ण ही गीता का भगवान है। परंतु कृष्ण में आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। क्या? आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, इसलिए कृष्ण को आदिदेव नहीं कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे कृष्ण के लिए नहीं कहा जाता। धर्म पिताएं भी कृष्ण को आदम नहीं मानते, क्रिश्चियन से एडम मानते हैं। जैनी लोग भी कृष्ण को आदिनाथ नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है, बनाने वाला नहीं है। बनाने वाला कोई और है। तो जो बनाने वाला है जरूर वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बनाने वाला रचयिता हुआ या रचना है? रचयिता। रचयिता साकार या निराकार? साकार। तो जो साकार रचयिता है वो आदि को भी जानता, मध्य को भी जानता
और अंत को भी जानता है। वो सबका आदि मध्य अंत है, उसका आदि और अंत कोई जान ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कृष्ण का जो आगे का जन्म है सतयुग में, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसका नाम अभी मैंने ब्रह्मा रखा है। किसने? है शिव बाप ने नहीं, शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा है। इसलिए मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? प्रजापिता। बोलते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में उनमें प्रवेश करता हूं। क्या? बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। बहुत जन्म कितने? नहीं, 83 जन्म। 83 जन्म हुए बहुत जन्म। उसके भी अंत में 83वें जन्म में जब 60 साल का था वानप्रस्थ अवस्था, तो अंत का समय था है। और उसका भी अंत तब होता है जब ब्रह्मा नामधारी का 100 साल पूरा होता है, 76 में। तो बोला बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूं। क्या? किसमें? उनमें प्रवेश करता हूं। ये नहीं कहा इनमें, इनमें माने इसमें, ये नहीं कहा। उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें माने एक में या दो में है? दोनों में, राम वाली आत्मा में भी और कृष्ण वाली आत्मा में भी। फिर मैं उनका नाम ब्रह्मा रख देता हूं, क्योंकि मर्जीवा बनते हैं ना बच्चे। क्या? सन्यासी लोग भी जब अपना कोई चेला बनाते हैं तो नाम बदलते हैं ना। कब नाम बदलते हैं? चेला जब लंगोटी धारण करता है गुरु जी की तरह, तब नाम बदलते हैं। या साधारण रूप में कोई घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा रहता है, धंधा दोरी करता है, तब नाम बदलते हैं। हैं? पूरा मरजीवा या जिंदा रहे लेकिन दुनियावी तरीके से मर जाए, मरजीवा बनते हैं। तो घरगृहस्थ व्यवहार से संन्यास करते हैं, जाकर के निवृत्ति मार्ग में गुरु करते हैं। तो कहेंगे मर गया। कहां से मर गया? दुनिया से मर गया। तो उनका फिर नाम भी ऐसे ही रखा जाता है। क्या? 76 से पहले कोई व्यक्ति का नाम ब्रह्मा कुमारियों ने शंकर नाम दिया, शंकर पार्टी नाम दिया है। कब दिया? 76 के बाद। तो इससे क्या साबित होता है कि मर्जीवा बना या नहीं बना है? दुनियादारी से मर्जीवा बना या नहीं बना। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जब दुकान वगैरह छोड़ करके
भागीदारी आगीदारी सब छोड़ छाड़ करके सत्संग में लगा और सब कुछ कन्याओं माताओं को अर्पण कर दिया। तो मर्जीवा बना या नहीं बना? बना। तो 47 में क्या नाम प्रत्यक्ष हुआ है? जिस तन में भी प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कैसे पता चले इस तन में प्रवेश किया? जब ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सुनाया, तो फिर उनका नाम ऐसे ही रखा जाता है। तो यहाँ भी तो नाम पहले पहले बच्चों का ऐसे रखा है ना सबका। अभी वो नाम नहीं रखते। क्यों है? जब नाम रखा था तब प्रैक्टिकल जीवन में मर्जीवा बने थे, और अभी हाँ अभी फिर जिंदा हो गए दुनियादारी में। क्यों नहीं रखते हैं? कि नाम रखता हूं और फारकती देकर चले जाते हैं। क्या नाम किस आधार पर रखा जाता है? काम के आधार पर। मर्जीवा तो बने नहीं तो नाम भी कैंसिल। पीछे फारकती दे जाते हैं तो उससे क्या होगा? बाप के बने और फिर फारकती देगी। ये तो ठीक नहीं है ना। मर्जीवा बने, बाबा का बने और भाग जावे, ये तो शोभता नहीं है। कितने कितनों के नाम रखे, नाम रख करके कितना रखूंगा। बहुतों के नाम रखे, बहुत भाग गए, इसलिए बंद कर दिया। इसलिए उनका नाम रखना बंद कर दिया। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। तुम्हारा माने तुम्हारा किसको कहा जाता है? वो रुद्रमाला के मण के जिनके सन्मुख बाप प्रैक्टिकल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं तुम बच्चे या तुम्हारा। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। माने तुम जो रुद्रमाला के मण के हो, तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। क्या नाम पढ़ना चाहिए है? अरे एडवांस के आदि में 4 कुमार निकले। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो 4 मानस पुत्र पैदा किए। नाम रखा गया क्या? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो ब्रह्मा का बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा क्या नाम? सनत कुमार, जिससे सनातन धर्म चला। इसलिए वो सनत कुमार योगियों का ईश्वर कहा जाता है। योगी ईश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर। इधर भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी कहते हैं, शंकर को भी कहते हैं योगेश्वर, कृष्ण को भी कहते हैं योगी राज। तो क्या 3 ईश्वर होंगे? है? वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ईश माने शासन करता, ईश्वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता। एक ही होगा या अनेक होंगे? तो बताओ ये 3 नाम क्यों? क्योंकि वो तीनों ही जो नाम हैं एक के ही हैं। क्या? जो सनत कुमार है वो ही शंकर है, वो ही सनातन धर्म का आदि स्थापक है। जो सनत कुमार है वो ही संगम युग में संगम युगी कृष्ण है।
तो तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। तो रुद्रमाला में नाम पढ़े या नहीं पढ़े? रामायण में उनका नाम रख दिया है। दशरथ के 4 पुत्र हुए। झाड़ के चित्र में नीचे दशरथ बैठे हुए दिखाए गए। 4 दाईं ओर की छोटी जड़ों में, 4 बाईं ओर की छोटी जड़ों में, और जो मुख्य जड़ है उसके नीचे 2। कितने रथ हुए हैं? 10 रथ। ये 10 रथ वाली आत्माएं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाती हैं। उसके बाद राम वाली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है। तो दशरथ का पुत्र हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो शास्त्रों में नाम दे दिया है दशरथ का पुत्र राम। अकेला राम के 4 भाई। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले पहले तुम मर्जीवा बने ना, है? ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म तो लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, परंतु उन ब्रह्मा कुमार कुमारी संप्रदाय के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में तुम को अलग थलग कर दिया गया या नहीं कर दिया गया? है? तो मर्जीवा बने या नहीं? दुनिया से, ब्राह्मणों की दुनिया से मर गए या जिंदा रहे? आप मुए, मर गए दुनिया। हाँ, मर्जीवा तो बने हो, परंतु लगा दिया। परंतु यहाँ मर्जीवा बन करके, यहाँ माने कहा है? संगम में। यहाँ मर्जीवा बन करके आज बाबा का बन जाते हैं और कल फिर फारकती दे देते हैं, विरोधी बन जाते हैं फारकती देकर। तो वो तो कितना नाम मुफ्त में, मेहनती में ही मुफ्त में नाम बदनाम करते हैं। तो इसलिए अब नाम नहीं रखते हैं। क्या? नाम रखना बंद कर दिया। पहले नाम पड़ गए। क्या? कोई का नाम राम, कोई का नाम भरत, कोई का नाम लक्ष्मण, कोई का नाम शत्रुघ्न। राम की राजगद्दी चित्रों में दिखाई जाती है ना? नहीं दिखाई जाती? दिखाई जाती है। जो फारकती दे गए वो फिर दास दासी बनते हैं। राजगद्दी में क्या दिखाया? राम राजगद्दी पर बैठा है? और लक्ष्मण छाता लिए खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? हैं? छत्र छाया लिए खड़े। तो दास दासी हुए ना, है? और शत्रुघ्न पांव धो रहे हैं, तो दास दासी हुए ना, है? और भरत क्या कर रहे हैं? चावल ढुला रहे हैं, पंखा। तो दास दासी हुए ना। तो खराब काम किया होगा, है? बाप का बने और बन करके क्या किया? फारकती दे दी। तो नीचे पद पाएंगे, राजधानी में तो आएंगे। क्या? सूर्यवंशी राजधानी में तो आएंगे, लेकिन नीच पद पाएंगे या ऊंचा पद पाएंगे? नीच पद पाए लेते। और यहाँ संगम युग में नीच पद पाते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में ऊंच पद पाएंगे क्या? नहीं। भावी त्रेता की अंतिम जन्म की जो गद्दियां हैं, स्वर्ग को नष्ट करने वाली गद्दियां,
जो सबसे छोटा भाई है शत्रुघ्न, वो क्या करता है? उसके अंदर आग लगी रहती है, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। और ऐसा उपक्रम करता है कि भगवान का घर बना बनाया घर गृहस्थ आश्रम जो मिनिमम तैयार होता है पहला पहला, उसको ध्वस्त कर देता है। तो भक्ति मार्ग में जितने भी क्रिश्चियंस के पूजा स्थल बनते हैं उनका नाम क्या रखा जाता? गिरजाघर। कैसा घर? गिरजा। स्वर्ग में नाम निशान खत्म कि कोई गिरजाघर रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो तो कितना नाम मुफ्त में, मेहनत ही मुफ्त में चली जाती है। क्या? जो राम को सहयोग दिया शुरुआत में दिल्ली वालों ने, वो सारी मेहनत बेकार चली गई। परंतु फिर भी बाबा कहते जो फसल पहले पहले बोई जाती है वो फल ज्यादा देती है। क्या? टाइम पर बीज बोया ना, दूसरों ने तो नहीं बोया। दूसरों ने सहयोग दिया क्या? दूसरों ने सहयोग नहीं दिया और उन्होंने सहयोग दिया। तो अंत तक भगवान बाप उन बच्चों को सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। किनको? उन्हीं दिल्ली के बच्चों को। कौन? जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या सनातन सनंदन के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उनको अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखो, सहयोग तो अंत तक मिलता है। लेना चाहें ले, विरोध करना चाहें तो विरोध करें। तो अंत में जाकर के आंख खुलती है। क्या? जो एटम बम बनाने वाले क्रिश्चियंस हैं, यादव हैं, इस्लामी बौद्धी चीन वगैरह, ये जो एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं वो अंत में जब दुनिया में बहुत पावरफुल बन जाते हैं और ये समझते हैं कि हमको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन जब चतुर्थ विश्व युद्ध के बादल सर के ऊपर मंडराते हैं तो सबकी हवा निकल जाती है। बड़े से बड़े नास्तिक जो एटम बम बनाने वाले रशियंस हैं, वो भी हथियार डाल देते हैं भगवान के सामने और भगवान के प्रैक्टिकल रूप को पहचान लेते हैं और मंत्र को प्रैक्टिकल में लाते हैं। कौन सा मंत्र? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? कौन बोला? आत्माओं का बाप नहीं बोला मेरे, उसको तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है कि बेचैन रहता है? शिव सदा अमन चैन में। बेचैन कौन बनता है? मनुष्य बनते। मनुष्य सृष्टि का बाप बेचैन भी बनता है। तो जब बेचैन बनता है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती और वो आत्मा एक तरफ रह जाती। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर 42-45 के बीच हुआ था, राम वाली आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी।